रामायण अध्याय 3 ब्रह्म के अवतारों का वर्णन। 40 परमार्थ की कार्रवाई समय अनुसार, कर्मानुसार, संस्कार अनुसार और फिर अधिकार अनुसार होती है। जिस वक्त जिस अधिकार के जीव होते हैं उस वक्त उसी के बमूजिब ऊपर से अवतार और आचार्य और पीर पैगंबर वगैरह आते हैं। 41 ब्रह्म के अवतार भी इसी सिलसिले और क्रम में हुए हैं। पहले पशु रूप, कच्छमच्छ और बराह अवतार हुए और फिर नर पशु रूप नरसिंह अवतार हुआ। यह बात सही है कि सब ब्रह्म के अवतार थे, मगर जीवों के अधिकार के अनुसार एक के बाद दूसरा बढ़कर दर्जे का इस तौर से हुए। सबके अंत में 16 कला संपूर्ण कृष्णावतार हुआ। 42 ब्रह्म के 10 अवतार ये हैं। सतयुग में मच्छ, कच्छ, बाराह और नरसिंह। त्रेता में 52 परशुराम और राम। द्वापर में कृष्ण और बुद्ध। कलयुग में कलिक। 43 श्री राम अवतार लेकर यहाँ आए और जो कुछ काम उन्होंने किए और जिनका वर्णन रामायण में किया गया है, उनमें रामलोक और उनकी प्राप्ति का भेद कायदे और सिलसिले से छिपा हुआ है। अंतःकरण अथवा हृदय चक्र, कंठ चक्र, शटम चक्र, अंड, सहस्दल कमल, त्रिकुटी और सुन, यह 7 मंजिलें रामायण में वर्णन किए हुए मन के अभ्यास की हैं। यही 7 सीढ़ियाँ रामायण में 7 सोपान अथवा कांड हैं। एहि महि रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। इस कथा में जो सुंदर 7 सोपान यानी सीढ़ियाँ हैं, वे श्री राम की भक्ति के मार्ग हैं। संतों का सुरस शब्द योग इस मन के अभ्यास से कतई अलग और न्यारा है। अध्याय 4 जीव की पैदाइश। 45 गुदा चक्र पर गणेश का वासा है। चूँकि पहले ज़माने में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी चक्र से शुरू किया जाता था, इसलिए प्रथम पूजा इस चक्र के देवता या धनी की यानी गणेश की प्रत्येक कार्य में मुकर्रर की गई। चुनांचे तुलसीदास का भी पहला सोरठा गणेश स्तुति में है। जे ही सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक कर वर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, जिनका मुख हाथी के मुख के समान सुंदर है, जो समस्त गुणों की खान और महाबुद्धिमान हैं, ऐसे श्री गणेश मुझ पर कृपा करें। 46 प्रारंभ में जीव की उत्पत्ति दिखलाई गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार है, यानी बाहरी चरित्र पहले कहा जाएगा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कौशल नाम का एक प्रांत था, जिसे आजकल अवध कहते हैं। उस समय इस प्रांत की राजधानी सरयू नदी के किनारे पर स्थित अयोध्या नगरी थी। यहाँ सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा राज करते थे। इस वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी हुए हैं। उनकी कौशल्या, सुमित्रा और केकई ये 3 प्रधान रानियाँ थीं। 48 जब उन 3 रानियों में से किसी के भी कोई बालक न हुआ और राजा दशरथ को भी बुढ़ापे ने आ घेरा, तो कुल के नाश हो जाने के डर से दुखी और उदास
हो उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रेष्ठ नामक यज्ञ किया। भगत सहित मुन आहुत दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर लीनी। 49। उस यज्ञ की आग में से अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया, तुम ये हबी यथा योग्य हिस्से बनाकर अपनी रानियों को बांट दो। 50। राजा ने आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया, शेष के 2 हिस्से करके एक हिस्सा रानी कैकेयी को दिया और शेष जो चौथाई बचा उसके 2 भाग करके कर लिए और वे दोनों भाग कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धरकर अर्थात उनके हाथों से स्पर्श करा के सुमित्रा को दे दिए। 51। यथा समय बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम प्रकट हुए, कैकेयी के गर्भ से भरत पैदा हुए और सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक हुए, जिनमें बड़े का नाम लक्ष्मण और छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा गया। 52। लक्ष्मण ने बालकपन से ही रामचंद्र को अपना हितकारी स्वामी जानकर उनके चरणों में प्रीत लगा ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसे सेवक और स्वामी की प्रीत हो वैसी प्रीत बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर 2 जोरी, निरखय छब जननी तृण तोरी। अब इसका अंतरिभेद कहा जा रहा है। 53। दशरथ यानी 10 इंद्रियों का रथ यह शरीर है, जिसकी बनावट ऐसी है जैसे 2 घड़ों को आपस में मुंह मिलाकर गर्दन के पास जोड़ दिया हो, एक सीधा और दूसरा उल्टा है। नीचे का घड़ा या मटका सीधा है और घट कहलाता है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, जीभ बोलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलाने के लिए, गुदा मल त्यागने के लिए और इंद्री मूत्र त्यागने के लिए। ऊपर का घड़ा उल्टा रखा हुआ है और औघट कहलाता है, जिसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, रसना जिससे स्वाद का ज्ञान होता है और त्वचा जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है। यह इंद्रियों का विभाग नीचे और ऊपर के मटकों में उनके केंद्रों के हिसाब से है, चाहे द्वार किसी इंद्री का दूसरे मटके में आ गया हो। 54। शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के बल पर अपना कार्य करता है। शरीर को रथ की उपाधि दी गई है व इंद्रियों को पहियों की। यह 10 इंद्रियां शरीर को चलाने के लिए ब्रहा साधन हैं। साधन का ही दूसरा नाम इंद्रिय करण है। अतः साधना को अंतःकरण कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। 55। ये 4 रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। जीव रथ पर सवार हो ऊंच नीच योनियों में भ्रमता रहता है। मन इच्छा उठाता है, इच्छा बस ही यह जीव सदैव चक्र की तरह घूमता रहता है, कभी देव योनियों में, कभी अन्य योनियों में। जीव इस तरह सदा कोई न कोई योनि में रमता रहता है। रम्माण होने से उसकी संज्ञा राम हुई। जीव अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं करता, वह तो मोह बस हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घसीटा जाता है। इसलिए मन को 11वीं इंद्री की संज्ञा दी जाती है, वही शरीर में राज करता है। अतएव वास्तव में यही मन राजा हुआ। 10 इंद्रियों के रथ पर सवार है, वह जहाँ चाहे ले जावे, इसलिए इसे मनोराम कहते हैं, यानी कामना करने वाला राम। 10 इंद्रियों का सुमेर होने से वह दशरथ का
ज्येष्ठ पुत्र हुआ। 56 ऊपर से यानी निर्मल चैतन्य देश से जो चैतन्य की धार आई वह त्रिकुटी के स्थान पर माया से मिली, तब 3 धारें हो गईं, यानी चैतन्य की धार सतोगुण, चैतन्य और माया की मिलोनी की धार रजोगुण और माया की धार तमोगुण। सतोगुण में चैतन्य प्रधान और तमोगुण में माया प्रधान है। रजोगुण में दोनों का बल बराबर है। ये तीनों निहायत सूक्ष्म धारें त्रिकुटी से अरूप प्रकट हुई हैं और सहजदल कमल के स्थान से जो त्रिकुटी के नीचे है ये धारें रूपमान प्रकट हुईं। 57 सृष्टि को त्रिगुणात्मक कहते हैं, यानी सृष्टि का प्रसार मुख्य 3 गुणों के कारण हुआ। इसलिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की ये तीनों शक्तियाँ जीव की 3 जननी हुईं, यानी दशरथ की 3 पटरानियाँ। 58 जीव आदि में बहुत ऊंचे से आया है, किंतु उसके आवागमन का सिलसिला ब्रह्म की जागृत अवस्था के स्थान सहस्रदल कमल से लगा हुआ है। सहस्रदल कमल ज्योति अथवा अग्नि रूप है। यहीं से जीव आता है और मृत्यु के उपरांत वहीं वापस जाता है। अग्नि की पूजा करना और उससे प्रसाद पाने का मतलब सहस्रदल कमल से उतरकर जीव का जन्म धारण करना है। 59 इन 3 गुणों से 4 धारें निकलती हैं, एक सतोगुण और तमोगुण से और 2 धारें रजोगुण से। सतोगुण की धार मन, तमोगुण की धार अहंकार और रजोगुण की धारें चित्त और बुद्धि हैं। सतोगुण की विशेषता वाली धार का नाम चित्त और तमोगुण की विशेषता वाली धार का नाम बुद्धि है। 60 जन्म से पहले जीव की स्थिति सहस्रदल कमल में रहती है। जन्म के समय वह छठे चक्र पर आकर बैठता है, मगर जागृत अवस्था में अंतःकरण के घाट से कार्रवाई करता है। यानी जागृत अवस्था में जीव की बैठक चौथे चक्र यानी अंतःकरण के घाट पर रहती है। अंतःकरण की 4 वृत्तियाँ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ही राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत हैं। 61 राम यानी रमने वाला मन है, लक्ष्मण चित्त है जो मन के अंदर छिपकर कार्रवाई करता है, शत्रुघ्न यानी शत्रु का नाश करने वाली बुद्धि है। बुद्धि का काम भले और बुरे की पहचान कराना यानी निर्णय करना है। भरत यानी भद अर्थात संसार में जो रत है वह अहंकार है। भव में रत भरत नाम मन को भाई। 62 3 गुणों से निकली हुई 4 धारें मिली हुई अवस्था में पिंड के नाके छठे चक्र और 5वें कंठ चक्र से गुजरती हुई चौथे हृदय चक्र या अंतःकरण के घाट पर ठेका लेती है और इसी मुकाम से सारे शरीर की कार्रवाई करती है। साधारण बोलचाल में इन्हीं चारों धारों को मन कह देते हैं। जब तक यह चारों धारें अंतर में कार्रवाई नहीं कर लेती, बाहर में कोई क्रिया नहीं होती। 63 पहले मन में चाह उठती है, तब चित्त उस ओर ध्यान देता है। ध्यान देते ही मनुष्य की सर्व शक्तियाँ उस ओर जुट जाती हैं। बुद्धि निर्णय करती है और अहंकार उसे दृढ़ करता है। इन चारों धारों की कार्रवाई में समय का कोई हिसाब नहीं है। यह किसी काम को एक क्षण में कर सकती हैं और बरसों का भी समय लग सकता है। किसी ने गाली दी, मन में तुरंत चाह उठी कि बदला लिया जाए, चांटा मारा जाए। चित्त ने उसको फैलाया कि कहाँ किस प्रकार चांटा मारा जाए। बुद्धि ने फैसला कर दिया कि जरूर चांटा मारना चाहिए, चांटा मारना ठीक है। अहंकार ने फौरन उसको दृढ़ कर दिया और उसी क्षण चांटा मारने का काम हो गया। मन में चाह उठी
कि धन कमाने के लिए दुकान खोली जाए। चित्त ने विस्तार किया कि कहाँ किस प्रकार दुकान खोली जाए, मगर इसमें लाभ होगा या हानि, इस बात का फैसला बुद्धि न दे सके तो दुकान खोलने में वर्षों का समय लग सकता है। 64। चूँकि मन और चित्त के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए बुद्धि और अहंकार की अपेक्षा मन और चित्त का आधार मुख्य है। इसी कारण से दशरथ को भरत और शत्रुघ्न की अपेक्षा राम लक्ष्मण अधिक प्रिय थे। कहा जाए तो राम लक्ष्मण ही दशरथ के आधार थे। 65। ऊपर लिखा गया है कि रजोगुण से दो धारें निकलती हैं, एक में सतोगुण प्रधान होता है और दूसरी में तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता वाली धार यानी चित्त अथवा लक्ष्मण, सतोगुण की धार मन अथवा राम से मिल जाती है। इसी प्रकार तमोगुण की प्रधानता वाली धार यानी बुद्धि अथवा शत्रुघ्न और तमोगुण की धार अहंकार अथवा भरत से जा मिलती है। एक जोड़ा मन और चित्त का यानी राम लक्ष्मण का हो जाता है और दूसरा जोड़ा बुद्धि और अहंकार यानी शत्रुघ्न और भरत का जो भाग जिसका है वह उसमें मिल जाता है।